नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं भोजपुर जिला जन स्वराज पार्टी के जिलाध्यक्ष अभय सिंह के साथ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी की क्या भूमिका होगी, कैसे होगी, क्या इनकी रणनीति होगी। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए आप भी सुने अभय सिंह जी क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, जय जन स्वराज। मैं अभय सिंह, जिला अध्यक्ष भोजपुर जन स्वराज पार्टी KR न्यूज़ के टुडे को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आपके सम्मान के साथ आपके से बात करने के लिए तैयार हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अभी प्रशांत किशोर जी आज आ रहे हैं। अचानक, जिसे पहले से कोई प्रोपेगेंडा नहीं या कोई प्रचार नहीं था, अचानक प्रशांत किशोर जी भोजपुर आ रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य? नहीं, प्रचार देखिए क्या है, हमारी पार्टी इतनी खामोशी से काम करती है कि जब कार्य सफल हो जाता है तो उसका शोर हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है, और ऐसा नहीं है खामोशी से हुआ इसलिए कि हमारी पार्टी के अंदरूनी सभी लोगों को, जितने कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, सभी को पता था कि 11 तारीख को जन स्वराज के हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत जी भोजपुर का आगमन होगा। हमारी पूरी तैयारी है उसकी, और उसके हमने सारे कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भी दे दिया है। और आज बड़ी भारी संख्या में शाहपुर के विद्यालय के प्रांगण में हमारी जनता का आगमन होगा। आप उसका एक बार जरूर चले, आपको भी मैंने निमंत्रण देता हूं, आप चले वहां, अपना देखें हमारी जनसंख्या क्या होती है। सर पर्पस जो हम थोड़ा सा पूछे कि आने का आज ये क्या रहा? पर्पस ऐसा है कि प्रशांत जी का पूरे बिहार में एक यात्रा चल रही है, लोगों को जोड़ने की, लोगों से बात सुनने की, समझने की, लोगों से इंटरेक्ट होने की। उसी सिलसिले में ये छपरा में थे, परसों छपरा से आज बक्सर थे रात में, अब बक्सर से आज भोजपुर ज़िले में आएंगे। यही उनका कार्यक्रम है। प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी जिसे है कि हर हम एक सवाल उठता है, हर लोग बोलता है कि जैसे माले है उनके साथ दलित वोट, मतलब निचला तबके के लोग वोट हैं। भाजपा है जो कहते हैं कि ऊंची जाति के लोग ज़्यादा हैं। राजद हैं जो आप जान ही रहे हैं, 22 समीकरण है। तो इस तरह से जाति बेस पार्टी, मतलब एक नाम हो गया है। जन स्वराज कहाँ पर है? हाँ, यही हमारे जन स्वराज की खूबसूरती है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी पार्टी में भाजपा के लोग भी हैं, राजद के लोग भी हैं, माले के लोग भी हैं, अति अगड़ी जाति भी है, पिछड़ी जाति भी है, मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं। तो ये सभी पार्टियां जो हैं किसी न किसी तरह से जाति समीकरण बना करके, जातियों को भड़का करके, जातियों को बरगला करके अपने पक्ष में करके वोट करती हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो है किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करी है। हमारी पार्टी में सारी जाति के लोग हैं, और हमारा उद्देश्य है सिर्फ बिहार बदलने की। हमें सत्ता नहीं बदलनी है, हमें बिहार बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी, हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारे युवाओं का जो है पलायन है बिहार से, वो रुक जाए, हमारे सभी बिहारियों को यहीं रोजगार मिले, यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, और कृषि के लिए, कृषि से जो पारंपरिक तरीका है उससे हट करके किसानों को कुछ अच्छा दिया जाए। ये हमारा 5 मुख्य एजेंडा है, जिससे, और इसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं। और इसमें हमारे इस एजेंडे से आप महसूस कीजिएगा कि बड़ी भारी संख्या में युवा वर्ग जो हैं हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही रोजगार चाहिए। और जनता से भी हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं, आपसे भी हमारा अनुरोध है, आप एक पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, आप अपने बच्चों को देखिए कि आपके बच्चे कहाँ हैं। यहाँ ना शिक्षा में, स्कूल में पढ़ाई होती है, ना कॉलेज में पढ़ाई होती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना पड़ता है, फिर पढ़ के बाहर से आते हैं तो फिर रोजगार के लिए उनको बाहर ही भेजना पड़ता है। तो जैसे बेटियों की विदाई होती है, वैसे अभी तक जो है बेटों की विदाई होती रही है बिहार में। तो हमारे प्रशांत जी का यही उद्देश्य है कि हमारे बेटे जो हैं वो इसी राज्य में पढ़ें, इसी राज्य में नौकरी करें, और अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ इसी राज्य में रहें। यही उनकी इच्छा है, और इसी के लिए बिहार बदलाव यात्रा जो है प्रशांत जी का चल रहा है। आपने जैसा कहा कि भाजपा के भी लोग हैं, माले के भी हैं, ये तमाम लोग, तो एक चर्चा ये भी आती है समाज में
कि जिन नेताओं की उनकी पार्टियों में पूछ नहीं है तो वो लोग भाग करके आपके पास आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि भाजपा के नेता नहीं है हमारे पास, भाजपा के वोटर हैं की बात की हमने। भाजपा के वोटर हमारे साथ है, जदयू के वोटर हमारे साथ है, राजद के वोटर हमारे साथ है। नेता के कहने से वोट थोड़ी परिवर्तित होता है। वोट तो आम लोग अपने बल पे लाते हैं और वोट देते हैं पार्टी, किसी भी पार्टी को। हमारा अच्छा लगा, हमें भाजपा का है तो हमने भाजपा को वोट दिया, अच्छा लगा राजद तो राजद को वोट दिया। मोदी जी ने जो वादा किया, जिसके लिए मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी ने पूरा किया। नीतीश बाबू ने भी अच्छा काम किया, सड़कें दी, बिजली दी, तो 20 सालों से उनका भी अच्छा काम रहा। इधर कुछ वर्षों में उनके कार्यों की निंदा हो रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी मैं निंदा नहीं करता, कोई शक नहीं, वो बहुत ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं। अभी चूँकि वो बुजुर्ग हो जाने के कारण उनका जो है जैसे लोग कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन, ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक संतुलन होता है, बुजुर्गों में एक अल्जाइमर की बीमारी होती है भूलने की, तो वो भूल रहे हैं और उसका अब नाजायज़ फ़ायदा जो है उनके बड़े बड़े पदाधिकारी उठा रहे हैं। अपने हिसाब से पूरी सरकार चला रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है, मुख्यमंत्री जी कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो सरकार जो है ये निरंकुश हो गई है पदाधिकारियों के बदौलत। आप भी सुने होंगे कि भाजपा का बी टीम जन स्वराज पार्टी कहा जाता है। ये आप मीडिया, सोशल मीडिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप सुने होंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। और ये भी देखा जाता है कि देखा गया है कि जितना वो तीखा विरोध या खिलाफत लालू यादव का, नीतीश जी का करते हैं, उतना भाजपा का कभी खिलाफत नहीं की है। देखिए, यहाँ पे बिहार में हमारी जो सरकार है ये गठबंधन सरकार है और उसके मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और राजद का कार्यकाल तो 15 सालों का तो सबने पूरी दुनिया देखा था, तो उनका तीखा हमला तो राजद पे रहेगा ही। और चूंकि अभी गठबंधन के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो स्वाभाविक है कि प्रहार नीतीश कुमार पर ही होगा। भाजपा भी सहयोगी पार्टी है, तो भाजपा पे तो नहीं बोलते, लेकिन मोदी जी को तो छोड़ते भी नहीं हैं। मोदी जी के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और बी टीम की बात नहीं है। लोग देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे विरोधी पार्टियां हैं, जैसे हम लोगों की शिकायत, हम तो नहीं कहते हैं किसी की, लोग कहेंगे। जैसे ही लोग कहना शुरू करते हैं कि बी टीम है, उसे समझिए कि हमारी पार्टी का प्रचार हो रहा है। मोदी जी को कोई नहीं जानता था, मोदी जी को कांग्रेसियों ने इतनी गाली दी कि मोदी जी आज फेमस होकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। वैसे ही लोग हमारे प्रशांत जी को गाली देते हैं और प्रशांत जी दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, फेमस होते जा रहे हैं। एक सवाल और है कि जैसे भाजपा का नेताओं के मुंह से सुने होंगे हिंदू राष्ट्र, चिराग पासवान फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी है, आरजेडी का सामाजिक न्याय, यह लगभग आप नारा है उनका। और दूसरी तो जन स्वराज का क्या होगा? हमने तो कहा है ना कि हमारा 5 एजेंडा है, सिर्फ बदलो बिहार, बिहार बदलो यात्रा ही, बदलाव यात्रा ही प्रशांत जी का मुख्य उद्देश्य है। बदलाव यात्रा का मतलब है कि अब तक बहुत कुछ हो चुका है, सड़कें बन गई, बिजली बन गई, लेकिन सोचिए कि आज भी हमारे यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं अभी हाल फिलहाल हैदराबाद गया था, वहाँ पे इतनी आईटी कंपनियां हैं, कुछ नहीं है वहाँ, कोई खेत नहीं है, खलियान नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है। सिर्फ आईटी कंपनियों के कारण हैदराबाद चल रहा है, हैदराबाद के खर्चे चल रहे हैं और वहाँ के लोगों की जो है रोज पर ईयर इनकम जो है बहुत अच्छी है। हमारे बिहार में ये क्यों नहीं हो सकता था? बहुत सारे पहले जब लालू जी की सरकार थी उसमें भी आईटी कंपनी आई थी कि बिहार में दे, तो इन्होंने नहीं खोलने दिया। नीतीश बाबू भी चाहते तो अब तक बहुत सारी आईटी कंपनियां खोल देती। अभी हमारे यहाँ के जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करके दूसरे राज्यों से आते हैं, अभी अपने राज्यों से भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज माननीय नीतीश जी ने खुलवाया है, वहाँ से भी बच्चे पढ़ते हैं। तो पढ़ने के बाद सभी अब नौकरी की दौड़ में या तो हैदराबाद या तो नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, इन्हीं शहरों का चक्कर लगाते हैं। किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। और यहाँ अगर हमारे यहाँ खुल जाए तो हमारे बच्चे यहीं के यहीं रहेंगे। ठीक है, रोज़ ना सही, सप्ताह में, महीने में बच्चे अपने माँ बाप से तो मिल सकेंगे। तो इसलिए पार्टी हमारी कहती है, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। हम लोगों की तो कोई उम्र है नहीं है, नौकरी लगना है नहीं, जो है सो है, चल रहा है।
लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो अब कहाँ रहेंगे, किस तरह से नौकरी करेंगे। तो हम जो वोट करेंगे अपने बच्चों के लिए करेंगे। और तब भी भोजपुर के, बिहार के तमाम लोगों से हमारी अपील होगी कि आप अब जब वोट देने जाएं तो देखें कि हमारे बच्चे कितने बड़े हैं, पढ़ने लायक है तो उनको देख करके वोट करें, नौकरी के लायक है तो उनको देख करके वोट करें, कि ये किसको वोट करें कि हमारे बिहार में हमारे बच्चों का सही शिक्षा मिल पाए, बच्चों को अच्छा रोजगार मिल पाए। इसके लिए हमारी ये सारी योजनाएं हैं। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी नारा गढ़ने में माहिर हैं। नारा गढ़ने में, जैसे कि भाजपा को भी अब की बार भाजपा सरकार, बिहार में बहार है, अब की नीतीश कुमार है, ये सब प्रशांत किशोर जी का नारा दिया हुआ है। लगभग सभी पार्टियों से घूम चुके हैं, है ना। तो इनका ये खुद पार्टी लिए और बिहार में बदलाव, तो जो जैसा कि आपने बदलाव की बात की है, तो बदलाव में तो ये आम चलन की भाषा है कि पलायन, शिक्षा, रोजगार। आखिर आपका रोड मैप क्या है? रोड मैप तो यही हमने बताया। देखिए क्या है हमारा पूरा, अगर बताते हैं तो बहुत अच्छा समय लगेगा। हमारे यहाँ एक पहला रोड मैप शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ हम थोड़ा रोकेंगे। शिक्षा आज जो है एक नई चला है, नई शिक्षा नीति आई है, जो आप देखे होंगे, उसका अध्ययन कीजिएगा तो बहुत बेरोजगारी पैदा करेगी। और ये निजी शिक्षा और सरकारी शिक्षा, तो आप ये दोनों में कौन सी शिक्षा को? हाँ, वही हम आपको क्लियर करने जा रहे थे। हमारी पार्टी का पहला एजेंडा है कि पहली से लेकर के 10th तक जो भी 15-16 साल के बच्चे हैं गांव में, जिनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हो रही है, या जो गांव के लोग हैं, शहरों के लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो हमारी पार्टी का पहला एजेंडा यही है कि उनका सारा खर्च आप पढ़ाइए इंग्लिश स्कूल में, DAV में, कॉन्वेंट में, और उसका खर्चा पार्टी हमारी देगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये है हमारा ये प्रमुख। हम समझते हैं कि अगर इस विचार को पार्टी अगर व्यापक फैलाव करे, प्रचार करे, तो हम समझते हैं कि आपको काफ़ी पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है आगे चुनाव में। क्योंकि अभी तक कोई निजी विद्यालय जिनके हैं वो बड़े बड़े सेठ साहूकारों, आप समझ रहे हैं बात को। तो अगर इस तरह की अगर शिक्षा में बदलाव आप लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। नहीं, यही होना ही है। आप सरकार बनने दीजिए, सरकार बनवाइए, आपसे भी अनुरोध है। और आप देखिए पहला जो काम है यही होने जा रहा है कि जितने बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, देखिए अभी भी है सरकारी विद्यालयों में SC ST कोटे के लिए, दलित महादलित के बच्चों के लिए 25, गरीब बच्चों के लिए 25% है। लेकिन कोई भी निजी विद्यालय जो है इस पे नहीं कार्य करता है, वो उन बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं देता है। ये सरकार की पहली नाकामी है। तो अगर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनको हम उनका फ़ी देंगे, तो 25% तो राशि हमारी वैसे ही बच जानी है। जैसे ही हम प्राइवेट निजी विद्यालयों पे शिकंजा कसेंगे, वैसे ही हमारा जो है 25% बच्चे जो है फ्री में एडमिशन लेंगे, जो सरकार की नीति है। उसके बाद जो बच्चे जिनके गार्जियन गरीब हैं, चाहते हैं कि हमारी भी फीस सरकार दे, तो उसका फीस भी सरकार देगी। इससे हमारा बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ भी हमारी सरकार पर नहीं पड़ेगा। सरकार की नीतियों में ही 25% निकल जाएगा। तो ये हमारा अच्छा एजेंडा है और हम तो इसकी प्रचार कर रहे हैं। आपको शायद नहीं जानकारी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता इन 5 एजेंडा को लेकर के और वो पर इसकी प्रचारित कर रहे हैं क्षेत्र में, और ये प्रचार चल रहा है हमारा। अगर सर ये तो शिक्षा में अगर आप करेंगे तो निजी विद्यालय के जो संचालक है, हो सकता है कि उनका विरोध भी झेलना पड़ जाए पार्टी को। देखिए किसी विरोध तो हर चीज़ में होता है। अभी सरकारें सड़क बनाती हैं, लोगों का भूमि अधिग्रहण करते हैं तो लोग विरोध करते हैं, लेकिन इसका बहुत क्षणिक असंतोष होता है। सही बात। जैसे ही ये कार्यान्वयन हो जाएगा तो एक विद्यालय के संचालक नाराज होते हैं, और उस विद्यालय में पढ़ने वाले 1000 बच्चों के गार्जियन जो है आपके पक्ष में हो जाते हैं। तो 1000 लोगों को खुश करने के लिए एक व्यक्ति नाराज भी होता है, तो पार्टी को कोई या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ती है। थोड़ा सा रोजगार के बारे में तो कुछ रोड मैप बताएं। हाँ देखिए, रोजगार के लिए भी है
रोजगार में यही है कि हमारे अपने क्षेत्र में, जैसे हमने कहा, आईटी सेक्टर का बहुत सारा आईटी हब बनने वाला है, हम बनाने की का प्रयास बनने वाला है। क्या मतलब कि सरकार बनने के बाद देखिए, पार्टी जो है ऐसा नहीं है कि प्रधान जी कह देते हैं या पार्टी का एजेंडा है तो ये एक दिन में या एक महीने में या एक साल में हो जाएगा। तो समय लगता है, लेकिन पार्टी इस पर बहुत जल्दी कार्य करेगी और मेरे ख्याल से एक साल में पार्टी जो है इस पर अपने ढर्रे पे आ जाएगी कि हाँ, हमको क्या करना है। जितनी हमारी चीनी मिलें बंद हैं उनको लगाएं, जो बाहर से फैक्ट्रियां हैं बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको स्थान दिया जाए, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां खुलेंगी। ये उसके लिए रोज़गार पे काम होगा। उसके बाद महिलाओं के लिए भी है, जैसे कि अभी हमारी बिहार सरकार भी देती है SHG ग्रुप जिसे बोलते हैं, जीविका को, उनको 1% पर मंथ पे देती है, तो वो 12% पड़ता है पर ईयर। हमारी पार्टी 4% पे महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देने की बात करती है, तो इससे भी रोज़गार हमारा बढ़ेगा। और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिस्कुट बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, फिनाइल बनाना, बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर महिलाएं बनाएं तो बना करके वो अपना स्वरोजगार कर सकती हैं। और ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना है जिसे हमारी पार्टी ने संकल्पित किया है। एक चीज़ हमारी भी समझ में जो है जी। कि जैसे साबुन है, हाँ। हम बहुत साल पहले इसके बारे में हम देखे थे कि एक साबुन को, मतलब बहुत साल की पहले की बात करें, एक साबुन बनाने में नहाने का 25,000 आता था उस समय उसकी लागत खर्च। जी, जी। और अब वो अगर लघु उद्योग के रूप में इसको प्रसारित किया जाए तो वो ऐसा नहीं सरकार करती। वो क्या कहेगा, वो टाटा कंपनी बनाती है। कुदाल जो है कितने लोहार का व्यवसाय मार दिया। तो उन जो लोहार बेरोजगार हुए उसके लिए अगर प्रशांत किशोर जी कुछ करें, जो नाव बेरोजगार हुए शहरों में सैलून खोल खोल के, उसमें हर जाति के लोग सैलून खोल रहे हैं, आप भी महसूस किए होंगे। उसमें नाव कारीगर हैं, वो भाड़े पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह के भी कुछ है आपके पास है? नहीं, देखिए, ये तो बहुत सिंपल बात है। जब स्वरोजगार की बात हो गई, लोन की बात हो गई, तो जैसे जो किराए पे नाई भाई लोग हमारे सैलून खोल के काम करते हैं दूसरे के यहाँ, तो सरकार जितने नगर निगम में दुकानें हैं उसमें से मैक्सिमम दुकानों को आवंटित करेगी उन्हें कि आप खुद से स्वरोजगार चलाएं और अपना रोजगार पालन करें। कुदाल पे भी आपने ठीक कहा, अच्छा एग्जाम्पल दिया, हम भी देखे हैं कुदाल पे भी टाटा लिखा हुआ होता है और लोग भी हैं। तो अभी जैसे ग्रामीण उद्योग मारे जा रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ही लोगों को अपना मिलने लगेगा। देखिए, अभी जो हमारे यहाँ लोहार भाई हैं, मान लीजिए कुदाल बनाने जाते हैं तो उनको वहाँ से मटेरियल लाना पड़ेगा, उसको पीटना बनाना थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसको अब वो तकनीक बदल देंगे हम भी। अभी मान लीजिए किसी ने कहा कि हमको लोहे के कुदाल बनाना है, हथौड़ा बनाना है, तो उनको उस तरह की एक फैक्ट्री के लिए लोन प्रोवाइड की जाएगी। छोट स्वरोजगार में 1 लाख में 2 लाख में अपना वो करें और वो खुद का प्रोडक्शन करें। और जैसे मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो हम मेक इन बिहार कर देंगे। जो भी बनेगा बिहार में बनेगा, बिहार के बने हुए सामान ही बिहार में बिकेंगे, ज़्यादा बिकेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे बिहारियों का रोज़गार बढ़ेगा, बिहार की पूंजी बिहार में रहेगी। अभी होता है क्या है, हमारे बिहार में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं अपना पैसा जमा करते हैं बैंकों में, इंश्योरेंस में, सभी पैसा चले जाता है दूसरे राज्यों में। दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है और हमारी अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं रह जाती है। तो जब हमारे लोग यहाँ कमाएंगे, यहाँ लोन लेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट भरेंगे, तो यहाँ की भी स्थिति ठीक होगी, हमारी सरकार की भी स्थिति होगी और वहाँ के रोज़गार पाने वाले लाभार्थियों की भी स्थिति ठीक हो जाएगी। जैसा कि सर आपको शायद भी जानकारी होगी शायद कि जो हम लोग यहाँ बिजली दिवाली में जो झालर लगाते हैं या जो दिए वगैरह लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो वो सब चीन में घरेलू उद्योग में है। वो कोई बड़ी कंपनियाँ उस पर नहीं है और सरकार उसको खरीद लेती है। अब वो आपको विदेशों में वो सप्लाई करती है? नहीं, वो सरकार नहीं खरीदती है, वो निजी व्यवसायी होते हैं जो चीन से टैक्स दे करके उसको मंगाते हैं और मंगा करके यहाँ पर महंगे दामों में बेचते हैं। तो इस पर सरकार को इस पर कड़ाई, चीन सरकार उसको खरीद लेती है। जैसे गांव में उसको फ्री में दे दी जाती है, क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट दे दिया जाता है कि आप ये चीज़ बना के दो, वो एक कुछ कमेटी टाइप की बना। हाँ, ये देखिए, ये स्टेट लेवल की बात नहीं है, ये सेंट्रल लेवल पे हो सकता है। अगर सेंट्रल लेवल चाहे इस तरह से
तो वो बड़ी ये बना करके योजनाएं, और बिहार सरकार को देखिए ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ हेल्प करती है, वित्तीय सहायता। तो उसमें से हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है कि भाई हमको इंडस्ट्री के लिए इतना लोन चाहिए, हम अपने लोगों को देंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हम आप खरीदेंगे। तो अगर वैसा हो, बिहार सरकार खरीदे, केंद्र सरकार खरीदे, दोनों सरकार मिलकर खरीदेंगे तो उससे और आसान ही हो जाएगी। जो हमारे लाभार्थी अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, उनका बाजार के लिए उनको घूमना नहीं पड़ेगा, वो बिकता जाएगा। हाँ सर, कृषि पर आपका मतलब क्या रोड मैप है? हाँ, हमारे कृषि पे भी हमारा रोड मैप है, 5 जो एजेंडा है हमारा, उसमें कृषि भी है। देखिए, कृषि में तो है कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पारंपरिक खेती ही लोग करते हैं। तो हमारी पार्टी चाहेगी, सरकार चाहेगी कि ऐसी खेती कराई जाए जिसमें लोगों को पारंपरिक खेती से हट के ऑर्गेनिक खेती और कमर्शियल खेती, व्यावसायिक किसी चीज़ को बोलते हैं, उस तरह से किसानों से कराया जाए। और एक जो है केंद्र सरकार की से जो मनरेगा चलता है, MG महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण योजना, उसमें मजदूरों को जो है सिर्फ नाली गली कढ़ा उड़ा के लिए ही काम दिया जाता है। तो हमारी पार्टी के एजेंडा में है, जो गुप्त एजेंडा में है, कि हर एक किसान जिनको 2.5 एकड़ ज़मीन है, जैसे सरकार कहती है कि 2.5 एकड़ ज़मीन इनको है, उनको 2 मनरेगा मजदूर 1 महीने के लिए एक फसल में और दूसरा 2 मजदूर दूसरे फसल में दिया जाएगा। वो काम करेंगे किसानों के यहाँ और उसकी मजदूरी देगी, मनरेगा से उनको भी दी जाएगी। तो इस तरह से किसानों पे आर्थिक बोझ कम हो जाएगा, उनके मजदूरी का खर्चा बच जाएगा, और वो अपने जो पारंपरिक खेती से हट के अगर कोई फल की, सब्जी की या अन्य कोई खेती करना चाहते हैं तो उसमें उनको मदद मिलेगी और वो अच्छा खेती कर पाएंगे और अपने और खुद का जो है आर्थिक स्थिति सुधर। सर, एक आप देख रहे होंगे देश में अभी 2 धाराएं बह रही है, 2 धारा के लोग, आप तो खुद राजनीतिक है, तब हम क्या बताएं। एक है मनुवाद, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद। जन सुराग पार्टी किस तरह का? दोनों हमारे साथ हैं, मनु भी हमारे साथ हैं, अम्बेडकर भी हमारे साथ हैं। अगर आपको दिखा पाएँ तो पीछे हमारा झंडा है, इसमें गांधी जी भी हैं और अम्बेडकर जी भी हैं। तो हम दोनों के साथ ही चल रहे हैं और हमारी पार्टी इस पे कोई बात नहीं करती है, ना मनुवाद पे ना अम्बेडकरवाद पे। हमारे साथ सभी लोग हैं, सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी का है तब से ही हमारे पास है, सभी जातियों को लेकर साथ चल रहे हैं। शायद ये फिर जुमला ना साबित हो जाए, सबका साथ सबका मोदी की तरह। नहीं, मोदी जी का तो वो जुमला है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मोदी जी को अभी देखिए, मुस्लिम उनको वोट नहीं करते हैं। हमारी पार्टी में मुस्लिम हैं, मुस्लिमों का हमारी पार्टी पे भरोसा बन रहा है। पिछले दिनों सम्मेलन में तो बहुत काफ़ी मुस्लिम समुदाय हमेशा रहते हैं, आज भी हमारी पार्टी में हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ के जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा सभी जातियों के साथ अच्छा समीकरण है, कहीं मनुवाद और जाति अम्बेडकरवाद नहीं है हमारे यहाँ। हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, अच्छा काम करने पे थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, समय लगता है, एक दिन आएगा, हमारा जन स्वराज आएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अभय सिंह जी का विचार को सुना। आपको कैसा लगा? आप निश्चित ही लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।